हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मेरा विश्वास है कि आप सभी ब्लेस होंगे और परमेश्वर की हजूरी में आप सभी मगन होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर प्रभु ने आज एक और जो वचन जो परमेश्वर ने मैसेज मुझे दिया है कि मैं आपके साथ बांट सकूं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की बातों के लिए। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बेटों के लिए खुदाबंद, तेरी बेटियों के लिए मेरे परमेश्वर, खुदाबंद प्रभु बड़ों के लिए, जवानों के लिए खुदाबंद, प्रभु छोटों के लिए, प्रभु सब के लिए मेरे परमेश्वर, जितने इस वीडियो को सुन रहे मेरे परमेश्वर, जितने इस मैसेज को सुन रहे मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थी वचन प्रभु आज तेरी सामर्थी आग खुदाबंद आज मेरे परमेश्वर के जीवन में कार्य करे और तेरे सामर्थी नाम में जब भी इस वचन को सुने वो ब्लेस हो और तेरे सामर्थी नाम में खुदाबंद वो एक नई ग्रेस को, नई प्रभु अनॉइंटिंग को मेरे परमेश्वर वो हासिल करे खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो हम पढ़ेंगे सभ्योपदेशक उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे। तो वचन में लिखा, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम सूर्य के नीचे किए जाते हैं मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ने के समान है। तो आज हम देखते हैं कि वचन जो बताता है वो किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। तो वचन आज हमें बताता है कि हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार हमें समझना है और उसके प्रति चलना है। तो यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की। सुलेमान जो उसको लिखता है वो कहता है, क्योंकि जो काम सूर्य के नीचे किए जाते हैं मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ वायु व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। कहते जितने काम हम सूर्य के नीचे करते हैं। आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हम कई बार क्या करते हैं कि अपने कामों को करने के लिए हम चाहे हमने अपने खेतों में जाना हो, चाहे अपने बिजनेस जॉब पर जाना हो, अपने किसी भी कार्य को करना हो, चाहे हमारे घर के काम करने हो, हम सुबह उठते हैं और जल्दी उठते हैं और वो सब कार्यों को करते हैं। हमने किसी के पास जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो हम जल्दी से हम बहुत ही सब चीजों को करते हैं। अपने कामों को बहुत ही जल्दी से हम उनके लिए तैयार होते हैं। कई बार होता है, कई बार किसी की मैरिज आती है, कई बार को फंक्शंस आते हैं, एनुअल फंक्शंस जो होते हैं उन पर वो जाते हैं, लेकिन वो उसकी तैयारी क्या करते हैं, वो पहले से कर रखते हैं और जल्दी से जल्दी उन चीजों को वो करना स्टार्ट करते हैं। तो वचन यहां पर कहता है कि वो काम जो हम करते हैं, अपने कामों को अगर हम लेकर चले, कि चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे हमारे घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, वो सब के सब हम इतनी सीरियसनेस के साथ करते हैं, इतना हम क्रेज होकर बोलते हैं, उसको करते हैं। तो वचन कहता है कि वो सब जितने भी काम हम करते हैं वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थों का व्यर्थ। कहते हैं वायु को पकड़ने के समान है। जिस प्रकार एक इंसान अगर हवा को पकड़े तो वो हवा को पकड़ नहीं सकता, उसको सिर्फ महसूस कर सकता है। अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जितनी हम मेहनत करेंगे वो सब क्या है, व्यर्थ है। लेकिन हम परमेश्वर के कामों के लिए तैयार नहीं होते। अपने कामों के लिए हम 4 बजे 3 बजे उठ खड़े होते हैं, लेकिन कभी प्रार्थना के लिए हम नहीं उठे, कभी वचन सुनाने के लिए, कभी एवेंजलिज्म करने के लिए, कभी वचन को पढ़ने के लिए हम कभी इस तरीके से नहीं उठते। लेकिन वचन कहता है, सुलेमान लिखता है कि जो सूर्य के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो काम किए जाते हैं, वो कहता मुझे सब बुरा मालूम हुआ, क्योंकि वह सब क्या है, व्यर्थ है और वायु को पकड़ने के समान है। जैसे इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धुआं होता है
भाप होती है, अगर हम उसको पकड़े तो हमारी मेहनत क्या है, व्यर्थ है। चाहे हम सारा दिन उसको पकड़ने में लगे नहीं, हम फिर भी उसको पकड़ने नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जो काम तुम करते हो वह सब क्या है, व्यर्थ है। सिर्फ एक बात के बिना, वचन कहता है, बाइबल लिखती है सभ्य उपदेशक उसकी 12 अध्याय उसका 13 और 14 आयत में लिखा, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी विधियों, व्यवस्था, नियमों, उसके हुक्मों की, उसकी व्यवस्था का क्या कर, पालन कर, प्रेयर कर, परमेश्वर का सुसमाचार फैला, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करो, परमेश्वर के जो राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा करो। चाहे आप छोटा भी करते हो उसमें भी आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन ये बात सिर्फ बाइबल में एक चीज लिखी है कि परमेश्वर कहता है कि सिर्फ इस बात को छोड़कर जो तुम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हो, जो तुम परमेश्वर के लिए करते हो, जो स्वर्ग के राज्य के लिए करते हो, सिर्फ इन बातों को छोड़कर जो कुछ तुम पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और सूर्य के नीचे करते हो वह सब क्या है, व्यर्थ है। वह वायु को पकड़ने के समान है। कहता है वो, कहता पालन कर, क्योंकि मनुष्य का पूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो यहां पर लिखा कि तुम्हारा पूर्ण, कंप्लीट, ये तुम्हारा कर्तव्य, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारा काम है। परमेश्वर का राज्य बढ़ाना, प्रार्थना करनी, जल्दी उठना, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बड़ा करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको मानना, उसको सुनना और सुनाना, रूहों को बचाना, ये क्या है, ये परमेश्वर का काम है, उसके राज्य के लिए काम है। कहते ये हमारा पूर्ण, कहते संपूर्ण कर्तव्य, पूरा कंप्लीट वर्क है, ये कंप्लीट काम। आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो चाहे बुरी, वह सब का क्या करेगा, न्याय करेगा। हालेलुया, वह सब का न्याय करेगा। तो आज हमें देखना है कि हम जो पृथ्वी के ऊपर और सूर्य के नीचे जो कर रहे हैं, क्या वह परमेश्वर के लिए है या सिर्फ हमारे लिए जो हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जीवित रहने के लिए काम ना करें, ऐसा नहीं है कि हम अपने घर का काम ना करें, ऐसा भी नहीं कि हम जो जीवित रहने के लिए जो परमेश्वर ने काम, जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम जो हमारी जिंदगी में चलते हैं, घरेलू काम होते हैं, बाहर आना जाना, कि हम उसको ना करें। लेकिन कहते हैं कि उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक टेम्परेरी, हम कहते हैं कि संसार में जब हम रहते हैं तब हम उन चीजों को सिर्फ हम देखते हैं, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर ये संसारिक धन, ये संसारिक काम का, ये संसारिक काम हमारे साथ नहीं जाएंगे। हमारे साथ जाएंगे वो रिकॉर्ड जो परमेश्वर के राज्य के लिए हम करते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए हमने किया है। हालेलुया। तो एक बात और है, वचन लिखा, वचन कहता है सभ्य उपदेशक इसी किताब का, इसी बुक का जो 11 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं वायु को ताकते हैं, जब कहते हैं एक किसान अगर वो वायु को ताकता रहे कि इस साइड की वायु है, ये बीजा नहीं जाएगा, तो कहता है वो बीज नहीं सकेगा उसको। अगर कोई एक बादलों का इंतजार करे कि हाँ बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश आने वाली है, तो वो कभी भी अपनी कटनी को, जो फसल है उसको कटनी करते हैं, उसको कभी काटने ना पाएगा। उसी प्रकार बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ समझते कि अभी नहीं, अभी टाइम पड़ा है, अभी परमेश्वर का राज्य नहीं, अभी हमारे काम जरूरी है।
अभी परमेश्वर के लिए नहीं, अभी अभी हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले हम अपनी पोजीशंस को हम सेट कर लें, फिर हम परमेश्वर का काम करेंगे, हम फिर परमेश्वर का राज्य बढ़ाएंगे। लेकिन वचन कहता है नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो वायु को ताकता है वह कभी भी बोने नहीं पाएगा। जो बादलों को देखता है कि बारिश होगी, वह कभी भी वह लबले ना पाएगा। तो आज हमने देखना है कि चाहे हम पोजीशंस में सेट हैं चाहे नहीं हैं, चाहे हम किसी भी हालातों में हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन परमेश्वर का काम जो करना है वो एक हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। ये एक कंप्लीट परमेश्वर की योजना है, ये कंप्लीट एक वर्क है जो परमेश्वर हमें दिया है। हम इससे भाग नहीं सकते, हमें इसे करना ही पड़ेगा। अगर हम करेंगे तो स्वर्ग में हम अच्छा इनाम पाएंगे। हालेलुया। ताकि हम स्वर्ग में अच्छा इनाम पाएंगे तो ये करना पड़ेगा। तो मेरा विश्वास है कि आज आप ये बात को समझे होंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि हमें जो काम हम करते हैं उनका प्रतिफल क्या है, और जो परमेश्वर के राज्य के लिए हम करते हैं उनका प्रतिफल क्या मिलेगा। इस प्रकार कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय जब उसकी लास्ट आयत में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि जो कुछ हम परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में करते हैं, जो हम परिश्रम करते हैं, चाहे वो छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, लेकिन उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। हमारी मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया। तो आज हमें चाहिए कि परमेश्वर के कामों को करना है। अगर हम उनको करेंगे तो क्या प्रतिफल है, क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर हम संसारिक कामों में, अपने कामों में डूबे रहेंगे, अपनी ही चीजों में लगे रहेंगे, अपनी ही पोजीशंस सेट करने में, अपने हालात सेट करने में लगे रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम सब जो कर रहे हो वो सब क्या है, एक नॉर्मल सी बात है, वो सब व्यर्थों का व्यर्थ और वायु को पकड़ने के समान है। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर, हम खुदावंद प्रार्थना करते खुदा तेरे सामर्थ्य नाम में, जितना वचन प्रभु आज तेरे लोगों ने सुना खुदावंद, और जितने प्रभु इसको सुने मेरे परमेश्वर, सभी के जीवन में मेरे परमेश्वर ये वचन खुदावंद, ये जो प्रभु आग से भरा है खुदावंद, उनके जीवन में प्रभु एक नए विश्वास को, नए ग्रेस को खुदावंद, प्रभु नए मसा को मेरे परमेश्वर, नई अनॉइंटिंग को खुदावंद, नई ग्रेस को प्रभु वो दे मेरे परमेश्वर, और वो समझे कि प्रभु जो हमें करना है वो किस प्रकार तेरे कार्य को करना है। प्रभु आप उनकी अगुवाई को करें, उनको प्रभु एक नए मार्ग को दें, उनका मार्गदर्शन करें मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।